तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से जाएंगे वेबसाइट में, और मेरे पास पहले से देखो एक कोई भी डोमेन खोल लेते हैं। जैसे यही खोल लेते हैं और यहाँ पर से वर्डप्रेस ओवरव्यू में जाके यहाँ पर से वर्डप्रेस को फिर से इंस्टॉल कर देते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत जानता अल्ताफ कहाँ होता है? सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि स्टूडेंट मेरा बात मानना छोड़ देता है। सबसे बड़ा इशू यही है। मतलब अभी तक मेरा अनुभव बता रहे हैं कि मेरा बात मानना धीरे धीरे छोड़ देता है। हाँ हाँ, वो तो हम देख रहे हैं, तो बोल तो रहे हैं कि और बैच में क्या होता है कि जैसे देख रहे हैं कि अब कुछ दिन तक मेरा बात मानता है, और जैसे जैसे पुराना होते जाता है ना, उसके बाद रोशन सर का वैल्यू खत्म, उसके बाद जो उसके साथ पढ़ रहा है उसका बात मानना स्टार्ट कर देता है। जैसे उसका बात मानना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पतन की ओर चल गया, कोर्स खत्म हो गया, सर्टिफिकेट मिला घर में। उसके बाद बोला कि कुछ फायदे नहीं डिजिटल मार्केटिंग करने से, वो झूठे का मास्टर बोलता है उस, क्योंकि मेरा बात नहीं मानता है। उसको लगता है मास्टर अपना फायदा देख रहा है, दोस्त लोग को देखने लगता है, ये जो बोला वो तुम करने लगा। अब हम क्या करेंगे? सबका बर्बाद होने का एक ही रीजन है, मेरा बात नहीं मान के दोस्त का बात मानना। चलो न छोड़ो न, बाद में कर लेंगे, एगो निकला चार गो साथे चल दिया, धीरे धीरे कोर्स खत्म हो जाता है। हम तो पढ़ाई रहे। अब एगो सुधांशु नाम का लड़का है, एक नंबर फाकीबाज है। अब उसको वो गलती से कोई काम दे दिया फेसबुक एड्स का और वेबसाइट का, अब उसका फट के हाथ में आ गया। अब कह रहा है सर हमको बता दीजिए सर, करना है। पहले हम तुमको कैसे बताएं, तुम्हारा बैच का तो 80% कोर्स का कंप्लीट हो गया फेसबुक एड्स का। तो बोल रहा है सर हमको काम मिल गया, हमको कुछ आता ही नहीं। तो जब पढ़ने बोलते तो उसमें फाकी मारता था। अगर तुम सही से ढंग से, अगर तुम मेहनत अभी से करना स्टार्ट करते हो, अभी डिजिटल मार्केटिंग 2030 आते आते और ज्यादा बूम करेगा। अभी इसका मार्केट बढ़ेगा। अभी इसका टोटल मार्केट कितना का है? टोटल नेट वर्थ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अभी इसका देखो 598 बिलियन का मार्केट है ये अभी। अब ये मार्केट कैसे डिसाइड होता पता है किसी को भी? नहीं। ये मार्केट डिसाइड होता है सर कि इस पर आदमी बजट कितना खर्चा कर रहा है, पैसा कितना लगा रहा है। ये हम अब खाली 2024 का दिखाएं सर, ये खाली इंडिया का देखिए। इंडिया में है देखिए 5.5 बिलियन 2024 तक का मार्केट यूएस डॉलर में। ये इंडिया का मार्केट है। अब ये मार्केट कैसे डिसाइड होता है कि मार्केट में कितना आदमी डिजिटल मार्केटिंग ऊपर खर्चा कर रहा है, फेसबुक एड्स कितना खर्चा कर रहा है, वीडियो एडिटिंग पीछे कितना खर्चा कर रहा है, एनिमेशन के पीछे कितना खर्चा कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग के पीछे कितना खर्चा कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट। अब जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे जूता चप्पल है, तो जूता चप्पल आदमी कपड़ा लत्ता सबसे ज्यादा कब खरीदता है? दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, इसी में खरीदता है। तो उसमें मार्केट साइज ज्यादा होता है, मतलब पैसा आदमी ज्यादा घर से निकालता है। तुम सोना चांदी का दुकान में जाना, जितना भीड़ तुमको धनतेरस का मिलेगा, जिसका दुकान में कभी भीड़ नहीं था धनतेरस में, उसका दुकान में भी भीड़ रहता है। मेरे मोहल्ला में वो सेनको ज्वेलर्स है, उसका दुकान में हमको याद है कि हम उसका दुकान में कभी 10 कस्टमर एक साथ बैठा हुआ नहीं देखे। अब आज दुर्गा पूजा धनतेरस दिन उसका दुकान में मतलब कि उसकी बीवी, उसकी मम्मी, वो खुद और एक स्टाफ रख लेता है, एक दो दिन के लिए वो पूरा उसका दुकान में भीड़ रहता है। बोलता है सर कि 2 दिन में मेरा सेलिंग रहता है कम से कम 40 से 50 लाख का, 2 दिन का सेलिंग है उसका। बोलता 2 दिन में जितना कमाते हैं ना कि साल भर का मेकअप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मार्केट साइज। अब ये 2030 तक का कितना रहेगा तो देख लो, अनुमान लगा रहा है 112.67 बिलियन तक जाने वाला है 2030 तक। देख लो बाबू,
खाली इंडिया में है सर। सर अभी इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का बजट मतलब टोटल बजट है, खर्चा कर रहा है 13.63, और ये अगर 2030 तक का आंकड़ा निकाला जा रहा है, वो नहीं, फोरकास्टिंग से देखा जाता है। फोरकास्टिंग, वो फोरकास्टिंग एग्जैक्ट दिखा रहा है, ये हम फोरकास्टिंग देखते हैं, 112 मिलियन दिखा रहा है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि पिछले 5 साल का आंकड़ा निकाल के एक निकालता है कि 27 में कितना होगा, 28 में कितना होगा। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का मार्केट और बड़ा होगा अभी, लेकिन इस चीज को लड़का नहीं समझता है। इस चीज को लड़का लोग यहाँ का समझता है, यह दिस इज द कोर्स, दिस इज द कंप्यूटर कोर्स, ये कोर्स है, कंप्लीट करके सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसका मार्केट साइज बड़ा हो रहा है, अभी इसमें स्कोप और ज्यादा जाएगा, और जब से एआई आया है ना, और ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है। वो सब बहुत पैसा लेगा, लड़का लोग समझता नहीं ना, इसको समझ रहा है कोर्स है, कंप्लीट करवा देगा मास्टर, बाद सर्टिफिकेट दे देगा, चलो। इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहा है, हम कैसे समझाएं। इसमें सर कुछ नहीं किए, यहाँ होस्टिंगर ओपन कर लिया अपना, ठीक है, होस्टिंगर अपना ओपन कर लीजिएगा, और एक सब डोमेन पहले देखिए आप लोग को बनाने सिखा देते हैं कि सब डोमेन बनता कैसे, ठीक है। आप लोग भी सब डोमेन बना लीजिएगा, बना लिया है, हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ जाइएगा सर, और यहाँ देखिए वेबसाइट लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम इसका shabrother.com का एक सब डोमेन बनाएंगे, इसको कॉपी कर लिए और ऐड वेबसाइट पर जाइएगा, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है वर्डप्रेस, यहाँ पर आ जाइएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में 0.7% आदमी के पास वेबसाइट है, मतलब 100 बिजनेसमैन में मात्र एक आदमी के पास भी वेबसाइट नहीं है। अंदाज लगा लो कि वेबसाइट का मार्केट कितना बड़ा है। 0.7। अब तुम ही सोचो ना कि तुम्हारा एरिया में जो दुकान है, तुम्हारे एरिया में जो दुकान है, तुम पुटकी में रहता है, कितना वेबसाइट है? तुम जहाँ रहती है कितना वेबसाइट है बिजनेस में? आप जहाँ रहते हैं किसी का, तुम जहाँ रहती है, तुम लोग रहती है किसी का नहीं। तो सोचो पूरा फील्ड खाली है। ऐसा नहीं कोई वेबसाइट नहीं बनवाना चाहता, बनवाना चाहता है, दिमाग में उसका डर बैठा हुआ है कि वेबसाइट में खर्चा बहुत है। उसी को बुद्धि सिखाएंगे कम में उसको कैसे बना कर देना है। फ्री में बना कर दो, पहले अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो। अब देखिए सर, यहाँ पर मांग रहा है हम अपना ईमेल आईडी डाले, एगो अब यहाँ से नेक्स्ट किए, अब देखिए यहाँ से वो ब्लैंक ले लिए, अब सब डोमेन मांग रहा है वो, तब लिख देते हैं नेम डॉट, ये वाला शाह ब्रदर आ गया, फ्री सब डोमेन बन गया, और यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अभी जो लड़का वेबसाइट बनाने अच्छा से सीख जाएगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, रिएक्ट, AI, जो डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएगा, जो डेटा साइंस सीख लेगा, जो डेटा एनालिटिक्स सीख लेगा, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। CGI एड्स बनाने सीख जाएगा, आई एजेंट सीख जाएगा, बहुत अच्छा फ्यूचर, ऑटोमेशन सीख जाएगा, बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन तुमको हर एक चीज में दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इसको सीख के आउटपुट कैसे निकाले। सीखने से सिर्फ नहीं होगा, उसका आउटपुट निकालना होगा, मेहनत करना होगा। अभी बहुत बड़ा मार्केट साइज है इसका, पूरा फील्ड खाली है, मतलब इतना बड़ा फील्ड है ना, सब खाली है, कंपटीशन है ही नहीं। तुमको बात करने आना चाहिए, तुमको समझाने आना चाहिए, कस्टमर से तुमको बात करने आना चाहिए, मार्केट में जाना होगा, मार्केट में कस्टमर को समझाना होगा, ऑटोमेटिक तुमको पैसा आएगा। अब देखो आ गया, अब यहीं पर तुमको क्या करना है, देखो 4 गो दे दिया तुमको, प्लगइन दे दिया ना 4 गो प्लगइन। अब यही प्लगइन क्या करता है, पेज बनाता है। कौन सा प्लगइन डाला था तुम?
वर्डप्रेस एमसीपी था करके था क्या है? छोड़ो, अभी वो सब नहीं बनाएंगे, ये दूसरा चीज। चलो पहले क्या करेंगे, हम लोग सारा प्लगइन को हटा देंगे। देख लीजिए सर, इस सब प्लगइन का भी हमको जरूरत नहीं है। पहले यहाँ से डीएक्टिवेट करिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद इसको ले लीजिए सर और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। हो गया पहला काम कंप्लीट। आज हम 8 चीज बताएंगे, पहले उसको 8 चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग का वेबसाइट ऐसा दिख रहा है। पहला काम क्या करना है, हम लोग को एक थीम इंस्टॉल करना है। थीम 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पेड फ्री थीम, ओशन डब्ल्यूपी, एस्त्रा, है ना, एलिमेंटर। इस थीम 3 प्रकार का होता है और बहुत सारा है। आप, एक वेबसाइट है जिसका नाम है wordpress.org। इसमें आपको बहुत सारा थीम मिल जाएगा। थीम में जाइए और जो भी थीम आपको पसंद पड़ रहा है बस उसको डाउनलोड करके यूज करिए। जैसे हमको लेना है ओशन डब्ल्यूपी, तो लिखिए OCEN बस लिख लीजिए। ओशन डब्ल्यूपी का भी आ चुका है AI वाला, ये थीम है। इसको क्लिक करिए और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, बस हो गया, ठीक है। और आपको पेड वाला थीम लेना है तो पेड वाला थीम का एक वेबसाइट है जिसका नाम है थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट में जाके आप यहाँ से जो भी थीम पसंद पड़ रहा है आप लिख दीजिए। जैसे हमको जिम का वेबसाइट बनाना है तो जिम लिख के जिम फॉर वर्डप्रेस करिएगा, तो यहाँ से आपको पेड थीम बहुत सारा मिल जाएगा। बस यहाँ पर पैसा दे के आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक वेबसाइट है जहाँ से वही वाला थीम तुमको सस्ता में मिलेगा, जिसका नाम है WP99। इंटर कर दीजिए और यहाँ पर से क्लिक करिए। और ये थीम आपको जिम का थीम चाहिए तो यहाँ पर से GYM लिखिए और जिम से रिलेटेड थीम आ जाएगा। देखिए जिम से रिलेटेड थीम आ गया। यहाँ से भी आप वैसे डाउनलोड कर सकते हैं पैसा देकर। नहीं तो हम तुमको एक वेबसाइट बताएंगे, हमको अभी याद नहीं है। ये सब थीम वहाँ फ्री मिलता है, पेड वाला जो दे रहा है ना $1569 में, वो फ्री मिलता है। उसका नाम है WP करके कोई थी वेबसाइट है, WP रॉकेट है क्या, रॉकर, ये नहीं है। WP रॉकेट नहीं है, ये नहीं। फ्री में सब अपना अपना है ना सर। सब क्या कर, कॉपीराइट किया आएगा। कोई क्या किया है ना कि वर्डप्रेस थीम, अच्छा ठीक है देखते हैं। नहीं है ना ज्यादा, ये वाला ले लो। देखो विजिट वेबसाइट, हमको नहीं याद है, अरविंद सर बताए थे। हमको याद आएगा तो बता देंगे, हम अरविंद सर से पूछ के बता देंगे। ऐसी करके है WP रॉकर, लड़का लोग को बताए थे, उसी में हम सुने थे WP रॉकेट करके। क्या रॉकेट, रॉक, अच्छा ठीक है, हम अरविंद सर से पूछ के बता देंगे। तो वहाँ इस पे जो थीम है ना वो फ्री मिलता है। नहीं तो तुम थीम बना भी सकते हो, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, गूगल क्लाउड से, cloud.ai से बना सकते हो थीम। और फिर उसको कन्वर्ट करके जैसे कोड लिखवा लो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड लिखवा लो और बोलो हमको एक जिम का थीम बना दो, बना देगा। और उसके बाद उसको बोलो कि इसको थीम में जिप फाइल में कन्वर्ट कर दो, जिप फाइल में कन्वर्ट करके दे देगा उसको। अब स्टेट थोड़ी करना है इसमें, डायरेक्ट यहाँ गए, अरे यहाँ पर गए, थीम में गए और डायरेक्ट ये सब। पहले नंबर एक चीज जान लेना कि वेबसाइट पर ज्यादातर फोटो वीडियो नहीं होना चाहिए। वेबसाइट में ज्यादा फोटो वीडियो नहीं होना चाहिए। वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ, वेबसाइट में याद रखना कि एकदम नॉर्मल जो है वो जितना थीम का जरूरत है उतने थीम रखो, एगो थीम बस। और फोटो वही वाला रखना जो यूज है, जो फोटो यूज नहीं है उसको हटा देना, ठीक है। अब जैसे इसमें थीम ज्यादा ही सब है, इस सब थीम को हटा दो। अब यहां से ऐड में जाना
अब यहाँ ले लेना, अपलोड में जाना और अब चूज फाइल में जाना और देखो ये थीम डाउनलोड हुआ है, इसको ले लेना और बस इंस्टॉल कर लेना, हो गया। इसको अनजिप नहीं करना है। थीम में दो थीम होता है, वो चाइल्ड थीम होता है, एक वो मेन थीम होता है। तो तुम चाइल्ड थीम भी अपलोड कर सकते हो, मेन थीम भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो प्रीमियम में काम करेगा। दोनों में डिफरेंट है कि अगर चाइल्ड थीम में कुछ मेन थीम में प्रॉब्लम हो गया तो चाइल्ड थीम भी बेकार हो जाएगा, लेकिन चाइल्ड थीम में प्रॉब्लम हुआ तो मेन थीम तुम्हारा सही रहेगा। ठीक है, अब इसको देखो एक्टिवेट करो। अब यहाँ देखो इसका प्लगइन देगा, इसको इंस्टॉल करो। मात्र 500 रुपया में तुम वेबसाइट जमा कर देना क्लाइंट को, मात्र 500 में, 1 रुपया ज्यादा नहीं। हाँ, अब यहाँ से ले लेना न्यू वेबसाइट और यहाँ से अगर तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो ले लो, नहीं तो न्यू वेबसाइट पर क्लिक करो। आइए फ्रॉम वेबसाइट टेम्पलेट फ्रॉम स्क्रैच, तो हम ले लेंगे फ्रॉम स्क्रैच, है ना। और यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब कलर देखो दे दिया, कलर ले लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब जो फॉन्ट पसंद है फॉन्ट ले लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। कह रहा है कि ये सब प्लगइन आपको इंस्टॉल करना जरूरी है, इतना सारा देखो प्लगइन दे दिया है। हम स्किप कर देंगे इस प्लगइन को और यहाँ से माई सरप्राइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू विद सरप्राइज और ये देखो ईमेल आईडी है, फिनिश लॉन्च वेबसाइट और व्यू वेबसाइट, हो गया। देखो ऐसा तुम्हारा दिख रहा है अभी। अब क्या करना है, पहले बता चुके थे कि एक वेबसाइट में मिनिमम 8 पेज होता है। तो यहाँ पर से सबसे पहले करना है क्या कि इसमें प्लगइन में देखो तुम्हारे साथ एक ही प्लगइन इंस्टॉल है, प्लगइन भी ज्यादा वेबसाइट में नहीं डालना है। सबसे पहले प्लगइन हम लोग डालेंगे योस्ट का। योस्ट क्या है, योस्ट एक एसईओ प्लगइन है जो कि वेबसाइट बनाते समय ही ये वेबसाइट को रैंकिंग को बढ़ाता है। अभी मेरे पास एक जॉब आया हुआ है, उसमें एसईओ आना चाहिए, वर्डप्रेस आना चाहिए और मेटा एड्स आना चाहिए। करेगा सोनू जॉब? 16,000 देगा। काहे क्या हुआ? अगर करना है तो नंबर ले लो, आकर रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर कोई लड़का है तो दीजिए ना। एसईओ आना चाहिए, वर्डप्रेस आना चाहिए और ये आना चाहिए, मेटा एड्स आना चाहिए। और यहाँ से अब तुमको क्या करना है, एक प्लगइन डालना है योस्ट का। वहां पर प्लगइन जो बताएंगे ना वेबसाइट में, सब फ्री प्लगइन मिलता है, ठीक है। और योस्ट पर जाके इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है, ये तुम्हारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया। प्लगइन मतलब होता है सर बना बनाया एक बंडल है वो, मतलब आप समझ सकते हो एक बंडल है जहां पर से आपको कोई भी चीज को, जैसे मान के चलिए कि क्या होता है ना ऑटोमेटिक, क्या होता है जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आप मान के चलिए आप चिकन बनाने के लिए घर में सोचे, तो चिकन में क्या होता है कि नमक होता है, सॉरी हल्दी अलग होता है, धनिया गुंडी अलग होता है, गोल की गुंडी अलग होता है। तो आप क्या करते हैं, मसाला का पैकेट लाते हैं चिकन मसाला और उसको डाल देते हैं, तो ये चिकन मसाला एक तरह का है, सब एक साथ मिक्स है। आपको व्हाट्सअप जुड़ता है, व्हाट्सअप का प्लगइन लगा लीजिए, कॉल करना है कॉल का प्लगइन लगा लीजिए, टेबल बनाना है कंटेंट बनाना है कंटेंट का प्लगइन लगा लीजिए, गैलरी बनाना है गैलरी का प्लगइन लगा लीजिए, सारा डिवाइड है। अब इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। अब यहाँ से सर सबसे पहले आएगा योर स्टार्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करिएगा और डिसमिस पर क्लिक करिएगा और फिर कंटिन्यू पर जाइएगा, फिर कंटिन्यू पर जाइएगा। सबसे पहले आपसे अपना कंपनी का नाम मांगेगा कि आप कंपनी के लिए बना लें कि पर्सनल बना रहे हैं, तो हम पर्सनल बना रहे हैं तो पर्सनल लिख दीजिएगा। और वेबसाइट का नाम क्या है तो दे देते, मान के चलिए मेरा वेबसाइट का नाम है डिजिटल रोशन, आपके मन के ऊपर है आपका जो भी वेबसाइट का नाम है। फिर नाम मांग रहा है नहीं अपना, और फिर आपका कंपनी का लोगो मांगेगा, तो अपना आइडोग्राम से या फिर कैनवा से कोई लोगो बना लीजिएगा।
आइडोग्राम भी बहुत अच्छा एआई टूल्स है जिससे तुम्हारा लोगो बनता है, आइडोग्राम। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर से कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब आपसे मांगेगा, इसको भी सेव कर लीजिएगा। अब आपसे फेस ईमेल आईडी मांगता है तो ये जरूरी नहीं है, खाली बस सेव कर लीजिए। उसके बाद आपसे बस यहाँ से क्लिक कर दीजिए। ओके, गो टू द डैशबोर्ड। अब यहाँ से आपका इसका सेटिंग हो गया, क्लोज कर दीजिए। ये आपका सेटिंग हो गया पूरा, है ना। यहाँ से देख भी सकते हैं सारा, ये सारा दे दिया, ठीक है, आपका बन गया। अब आपको पेज पहले बना लेना है। पेज बनाने के लिए भी आपको मेहनत नहीं है। अब आपको क्या है कि बस आपको यहाँ पर जाना है, पेजेज में ऑल पेजेज पर जाना है, और यहाँ से एक पेज पहले ये बना हुआ है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। और आपका यहाँ देखिए ट्रैश में भी आ गया सर, इसको भी डिलीट कर दीजिए, है ना। फिर ऐड में जाइएगा और जितना पेजेज आपको बनाना है आप लिख दीजिए, जैसे होम। अब देखिए होम पेज लिखे ने, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए फोकस की फ्रेज है। जब तक आपको एसईओ नहीं आएगा तो आपको कोई जॉब नहीं देगा, ना आपसे कोई वेबसाइट बनाएगा। एसईओ आपको आना ही चाहिए। एसईओ में होम पेज में सबसे पहले होता है फोकस की फ्रेज, कि आप ये जो होम पेज बना रहे हैं, तो होम पेज अगर कोई क्या लिख के सर्च करे तो आपका होम पेज उसको दिखना चाहिए, किस कीवर्ड पर। जैसे अगर कोई भी आदमी कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद लिख के सर्च करता है, तुम लोग फोन गया था, हाँ वाह बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा, आ जाओ बैठ जाओ इसमें, इधर आ जाओ अल्ताफ। और नहीं आई रे, सबको बोले थे, फोन करके बोले थे। तो यहाँ से क्या करना है कि उस कीवर्ड को तुमको यहाँ पर ऐड करना होगा। ये इंटरव्यू में पूछता है कि ये जो होम पेज है, जैसे बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस की कोई धनबाद लिखा, तो सबसे पहले मेरा देखो यहाँ प्रोफाइल आ रहा है। तो हम अपने गूगल प्रोफाइल को रैंक नहीं, हम वेबसाइट को नहीं रैंक किए, अपने गूगल प्रोफाइल को रैंक करवाए हैं, ठीक है, वेबसाइट को नहीं रैंक कराए हैं। धनबाद में ज्यादातर को वेबसाइट से मतलब नहीं है, ज्यादातर बस नाम दिखा, कॉल कर लिया, ठीक है। अब इस पर कोई क्लिक करेगा, हाँ बैकएंड में हम वेबसाइट में सारा काम किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा कि हम किस कीवर्ड पर कर रहे हैं। यहाँ पर कीवर्ड है मेरा कि डिजिटल रोशन होम, मतलब डिजिटल रोशन कोई भी लिख के सर्च करे तो मेरा होम पेज उसको दिखना चाहिए। फिर नीचे आ जाना, फिर वही लिख देना। यहाँ पर हम डिजिटल रोशन कीवर्ड को, एक कीवर्ड ही जलाता है, एक बड़ा सारा चाहे छोटा डालो, ये स्लग है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन 140 से 160 कैरेक्टर का होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन में स्टफिंग नहीं करना है। स्टफिंग का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती किसी कीवर्ड को ऐड कर देना नहीं है। उस कीवर्ड को भी ऐड करेंगे लेकिन जबरदस्ती नहीं। जब भी ऐड करेंगे कीवर्ड को तो कीवर्ड ऐसा ऐड होना चाहिए कि लगे नहीं कि कीवर्ड ऐड किया गया है। और एक चीज ध्यान देना है कि इसको एआई से नहीं लिखवाना है, जो भी लिखना है अपने मन से लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चैट जीपीटी ओपन करेंगे और यहाँ से न्यू में आ जाएंगे। देखो मेटा एड्स का कल रात को सिलेबस बनाए हैं पूरा एकदम 2026 के अनुसार, 25 के अनुसार पूरा बनाए हैं कल रात को। देखो ये पूरा बैठ के लिखे हैं सब, देखो कितना मिनट का वीडियो रहेगा, सब एकदम बन गया है। आज इसको बनाएंगे, आज से इसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, सब कोर्स का वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे हम। नेट में आ जाना, लिख देना मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर डिजिटल रोशन, दिस इज ए डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट्स, इट गिव द information about digital marketing course, meta description within 160 कैरेक्टर, मतलब 160 कैरेक्टर का मेटा डिस्क्रिप्शन रहेगा। अब देखो दे दिया। अब इसको कॉपी करके
नोट पैड में ले जाना है। सबसे तुमसे पहले पूछ देगा इंटरव्यू में कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। और ये सब टर्मिनोलॉजी ऐसा है ना कि क्लाइंट को भी तुमको बताने में अच्छा होगा। जैसे बोले ना क्लाइंट को, सर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं रहने के कारण रैंक नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन पर दिखता कैसे है, तो जैसे तुम लिखना मान के चलो लिखो कि हाउ टू लॉस वेट, तो यहाँ पर देखो मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब तो एआई मोड आ गया है। एआई मोड पर कैसे रैंक कराया जाता है वेबसाइट, इसका भी हम कोर्स कर रहे हैं। इसका नाम है एईओ कोर्स। अभी हमको लगा है 3200 रुपये इसको कोर्स को करने में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट किए पढ़ने के लिए। हाँ, आंसर पब्लिक होता है। तो यहाँ पर अब अपना मन से डिजिटल रोशन लर्न द डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन गेट एक्सपर्ट नॉलेज लिख दो। अब यहाँ से अपने लिखो डिजिटल रोशन, है ना, फिर लिख देना दिस इज ए डिजिटल मार्केटिंग टीचर पेज, यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश, यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन। हो गया। अब यहाँ से इसको कॉपी करना और कॉपी करके अपना यहाँ पर आना और पेस्ट कर देना। अभी और लिखाएगा, देखो उससे हमको आइडिया मिल गया ना, हमको तो आता नहीं इंग्लिश, हमको आइडिया मिल गया ना, है समझ में। अब यहाँ से जाना, वो नहीं डाले सर। हाँ, इंग्लिश आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं इंग्लिश आता है तब दिक्कत है। उसको लीजिएगा सर तो वो गूगल उसको नहीं ने देगा, आपको रैंक नहीं कराएगा। ये गूगल एआई वाला कंटेंट को रैंक नहीं कराएगा, आपका अपना दिमाग होना चाहिए ना। अब आप यही डाल दीजिएगा तो बोल देगा नहीं कि हम अपने नहीं कर लेंगे, आपको तुमको काहे रखेंगे। फिर यहाँ से नीचे आइए, देखिए ये सब ठीक लिखा गया, गुड लेंथ है सब, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आइए इधर, ये सब ठीक है। अब यहाँ पर एक इमेज मांगता है, खाली अपना लोगो डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको डालना होगा सर अल्ट टेक्स्ट, यहाँ अल्ट टेक्स्ट, यहाँ टाइटल, यहाँ कैप्शन, यहाँ डिस्क्रिप्शन, ये लोगो का है। हाँ, अब यहाँ पर जाइएगा अपना प्लस में और ऐड में जाइएगा और यहाँ डेस्कटॉप में जाइएगा, लिखिएगा लोगो, दिस इज आवर लोगो, आई वांट टू राइट द alt text, caption, description। कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। अब ये सारा देखिए लिख के दे दिया सर। अब इसको डाल दीजिए या फिर एआई अपना मन से थोड़ा सा इसको पेस्ट करिए। ये आपका टाइटल हो गया, ये अल्ट टेक्स्ट हो गया सर, ये अल्ट टेक्स्ट आपका हो गया, ये आपका टाइटल हो गया, कैप्शन हो गया, टाइटल तो वही नाम होगा, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। ये आपको एगो में इतना मेहनत करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू में पूछेगा कि आपको अल्ट टेक्स्ट क्या होता है, तो अल्ट टेक्स्ट क्या किया जाता है, अल्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं कि अल्ट टेक्स्ट क्या करता है, किसी भी इमेज को रैंक कराने में मदद करता है, उसके बारे में डिटेल्स लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर खाली बस
ये अपना लोगो वाला है लिखा हुआ द फ्यूचर ट्रैक। बस ये हो गया आपका लोगो। अब यहाँ से पब्लिक, ये एक पेज बन गया सर। इसी तरह से आपको सारा पेज बनाना है, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट पेज, सारा पेज आपको बनाना है। ठीक है, आपको होम पेज, अबाउट अस पेज, अब सब में आपको लिखना पड़ेगा कि अबाउट अस पेज क्या टारगेट करना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई लिखे तो अपना आ जाए, तो हम अबाउट अस पेज लिख दी। तो तीसरा आ जाइए, सब आ गया, बुला बुला बुला, है ना? फिर सर्विसेज पे, फिर लिखिए अबाउट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, है कॉन्टेक्ट अस हो गया, फिर क्या हो गया, कोर्सेस, फिर क्या हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। और तुम्हारा बैच वाला को, उन लोगों को भी बुलाए थे, कल वाला बैच वालों को, कोई नहीं आया। हो गया इतना सारा पेज। अब देखिए सर, ये पेज दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है? अब आपको मीनू बनाना होगा। क्या बनाना होगा? तो आपको जाइए यहाँ पर ही, और यहाँ से नीचे आइए, सबसे पहले सेटिंग अप्रियंस में, यहाँ मीनू का ऑप्शन आ गया, मीनू में जाइए, और मीनू में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सर, क्रिएट मीनू। अब मीनू का नाम लिख दीजिए मेन मीनू, और मीनू कहाँ पर रहेगा? मेन में, और क्रिएट कर दीजिए, एक मीनू बन गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा, और आपको जाना होगा रीडिंग में। रीडिंग में जाने के बाद स्टैटिकल पेज, और यहाँ लेना पड़ेगा होम, होम ले लीजिए, और यहाँ से कर दीजिए पहले सेव। हो गया सेव? हो गया ना सेव? अब आपको जाइए यहाँ पर से प्रेजेंस में और मीनू में। मीनू में जाने के बाद आपको लेना है व्यू। अब पहले ले लीजिए होम पेज, अबाउट अस पेज, कोर्स, ये सर्विसेज, और यहाँ से कर दीजिए नीचे सेव। अब सारा पेज आ गया। अब कोर्स के ऊपर ये रहेगा, इसके ऊपर, इसके नीचे रहेगा सर्विसेज। अब यहाँ से कर दीजिए इसको सेव। अब यहाँ पर जाइएगा तो ये मीनू बन गया, देखिए। अब मीनू के नीचे बन गया सब मीनू, है ना? ये हुआ हेडर मीनू। अब हम बनाएंगे फुटर मीनू। यहाँ जाइए अप्रियंस में, और मीनू ले लीजिए। अब आ जाइए सर यहाँ से, यहाँ से ले लीजिए सर मैनेज लोकेशन, और ये देखिए ये टॉप में नहीं दिख रहा है, ये मेन में, ठीक है। अब आप जाइए एडिट में फिर से। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर जाइए मैनेज में। अब मैनेज के बाद ले लीजिए फुटर। अब फुटर के बाद ले लीजिए सेलेक्ट में, मेन मेनू नहीं लीजिएगा, यहाँ देखिए लिखा यूज न्यू मेनू, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर ले लीजिए फुटर मेनू, और फुटर मेनू में जाके क्रिएट कर दीजिए, और फिर जाइए व्यू ऑल में, और यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, और यहाँ कर दीजिए सेव। अब यहाँ कर दीजिए सेव। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया नीचे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन। ये बन गया आपका मीनू सारा। आया समझ में यहाँ तक कि दिक्कत है किसी को? आया समझ में? फिर इसको बैक करिए। अब यहाँ से जाइए जिस सेटिंग में, और चल जाइए जनरल में। अब यहाँ पर नाम लिख दीजिए अपना वेबसाइट का, डिजिटल रोशन। अब टैगलाइन जो लिखना है लिख लीजिएगा, ए प्लेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए सब लिखा हुआ मिल गया ना अपने से। इसको कर दीजिएगा सेव, और कर दीजिएगा क्रॉप। अब यहाँ से कर दीजिए एनी वन कैन बी रजिस्टर, कि कोई भी वेबसाइट पे आकर रजिस्टर कर सके। अब इंग्लिश के यहाँ कोलकाता ले लीजिएगा।
और कोलकाता लेकर कर दीजिएगा सेव। हो गया। अब आपको उसके बाद ये पूरा बन गया सब। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जाना है परमालिंक्स में और यहाँ से ले लीजिएगा पोस्ट नेम ही, ठीक है। अब ये हो गया पूरा सेटिंग, ये पूरा मेनू बन गया है? कहाँ ये लोगो यहाँ थोड़ी आएगा, लोगो ऐसा नहीं दिखता, ये तो लोगो इनसाइडर लोगो बनाएगा, बन जाएगा, इतना हो जाएगा प्रैक्टिस है। चलिए बैठ जाइए। हाँ वो कर दिए। चलो वीडियो बना दिए हैं।